हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मलून नरसिंहानंद के खिलाफ शहर में जबरदस्त एहतजाज। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज मलून नरसिंहानंद के खिलाफ मुसलमानों ने जबरदस्त एहतजाज किया। शदीद बरहम मुसलमानों ने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मलून के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और गुस्ताखी को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मलून के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शान रिसालत में गुस्ताखी के वाक़यात पर रोक लगाए। मुसलमानों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद किए। चार मीनार के दामन में किए गए मुजाहरे में मुस्लिम नौजवानों ने इंतहाई बरहमी का मुजाहरा किया और मलून नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। मलून नरसिंहानंद की गुस्ताखी के बाद कल रात झिर्रा टप्पा चबूतरा इलाकों में मुस्लिम नौजवानों ने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बरहम नौजवानों ने मलून नरसिंहानंद की तस्वीर को सड़कों पर डालकर अपने कदमों तले रौंदते हुए गुस्से का इजहार किया और पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया और शहर के कई इलाकों में मलून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। MIM सदर की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा। हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट और AIMIM पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने 10 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता के रोज़ यहां हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर शिवानंद को एक याददाश्त पेश करते हुए उत्तर प्रदेश के हिंदुत्व कायद यति नरसिंहानंद के खिलाफ फौजदारी केस दर्ज करने का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद ने मुबैना तौर पर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा रिमार्क्स किए हैं। पार्टी के अरकान असम्बली और दीगर कायदीन के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस कमिश्नर से नरसिंहानंद के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने पर जोर दिया। ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि नफरत अंगेज तकारीर पर नरसिंहानंद कबल अज़ीज़ जेल जा चुका है और वो जमानत पर जेल से बाहर आया है। गुस्ताखे रसूल को फांसी देने का मुतालबा, हैदराबाद में एहतजाज और पुलिस से शिकायत। गुस्ताखे रसूल को फांसी देने का मुतालबा करते हुए कल रात हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर पुरअमन एहतजाज किया गया। रैलियां निकाली गई। शहर के इलाके झिर्रा में मुसलमानों ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और इसे फांसी देने का मुतालबा करते हुए रैली निकाली। एहतजाजी मलून को फांसी देने का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई, जिस पर एहतजाजियों ने पुलिस से मुतालबा किया कि गुस्ताखे रसूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में भी मुसलमानों ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और पुलिस से शिकायत की गई। यदि नरसिंहानंद की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का ये वाक़या पहली मरतबा पेश नहीं आया, बल्कि साबिक़ में भी इसने कई मरतबा शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की है। तहम आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, हालांकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज बताए गए हैं। 10 रुपये के सिक्कों का चलन कानूनी है, SBI ने कहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ मिलकर 10 रुपये के सिक्कों का चलन कानूनी होने के बारे में 3 और 4 अक्टूबर को एक अवामी बेदारी मुहिम चलाई। इस मौके पर SBI चीफ जनरल मैनेजर राजेश कुमार ने इस मुहिम की क़यादत की और मेन ब्रांच कोठी पर आवाम में 10 रुपये के सिक्के तकसीम किए ताकि इन सिक्कों को कबूल करने के बारे में बेदारी पैदा की जाए। हैदराबाद में SBI की तमाम ब्रांचेस पर कॉइन मेलों का अहतमाम करते हुए 10 रुपये के सिक्के तकसीम किए गए। आंध्रा और तेलंगाना में ऐसा मालूम होता है कि ट्रेडर्स 10 रुपये के सिक्के कबूल करने में पसोपेश कर रहे हैं। दशहरे से पहले हर खानदान को इंदरमा मकानात और डिजिटल कार्ड जारी होंगे, हुकूमत का बड़ा ऐलान। PCC सदर महेश कुमार गौड़ की निजामाबाद आमद पर शानदार इस्तकबालिया तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें कई रियासती वज़रा और कांग्रेस रहनुमा शरीक हुए। तकरीब में रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि दशहरे के मौके पर हर खानदान को डिजिटल कार्ड देने का मनसूबा शुरू किया जाएगा। इस तकरीब में महेश कुमार गौड़ का शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें तेलंगाना इंचार्ज कांग्रेस पार्टी दीपा दास मुंशी, रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी, साबिका MP हनुमंत राव, कांग्रेस वर्किंग सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के ज़ेर इक़्तिदार आने के बाद मुख्तलिफ फलाही मनसूबे नाफिज किए गए हैं, जिनमें इंदरमा मकानात और दीगर तरक्याती स्कीमात शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि हर असम्बली हल्के में 3500 से 4000 मकानात फराहम किए जाएंगे। मिस्टर तमला नागेश्वर राव ने किसानों की फलाह और बहबूद के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस करने का जिक्र किया और कहा कि पहली किस्त के तौर पर 18,000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। दीगर मुक़र्रीरीन ने कांग्रेस पार्टी की मुकामी इंतखाबात में कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत पर जोर दिया और PCC सदर महेश कुमार गौड़ को ओहदे पर फायज होने पर मुबारकबाद दी। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से 1212 लावारिस गाड़ियों का हर्राज। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मुतल्ला किया है कि हैदराबाद पुलिस ने मुख्तलिफ अक़साम की 1212 लावारिस गाड़ियों के अवामी हर्राज का फैसला किया है। उन्होंने यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि अगर कोई शख्स एतराज़ या मिल्कियत की दावेदारी करता है तो इसे दफ्तर कमिश्नर पुलिस ICCC बंजारा हिल्स हैदराबाद सिटी में दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद गाड़ियों को हर्राज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गाड़ियों की तफसीलात शिव कुमार लाल पुलिस स्टेडियम गोशा महल हैदराबाद में ऑक्शन टीम के पास
पास दस्तयाब रहेगी, जो हैदराबाद सिटी पुलिस की सरकारी वेबसाइट www.hyderabadpolice.gov.in पर भी दस्तयाब है। ग्रेटर हैदराबाद में फैमिली डिजिटल कार्ड सर्वे का आगाज। ग्रेटर हैदराबाद के 24 असेंबली हल्कों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल कार्ड सर्वे का आगाज हो गया है। इस सर्वे में 25,000 खानदानों का अहाता किया जाएगा। सर्वे के लिए 6 नोट टीमों को तश्कील दिया गया है। हर टीम 4 अमले पर मुश्तमिल रहेगी। 24 असेंबली हल्कों के 48 मुकामात पर 8 अक्टूबर तक सर्वे किया जाएगा। हर टीम को 40 मकानात का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन सब की निगरानी के लिए हर एक असेंबली हल्के के लिए एक नोडल ऑफिसर का तकर्रुर किया गया है। वाज़ेह है कि जुमेरात को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के के वहाबनगर कारखाना इलाके में इस प्रोग्राम का आगाज किया था। यहां मौजूद तकरीबन 1500 खानदानों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के लिए टीमों को टैब्स दिए गए हैं। सर्वे करने के लिए घरों का रुख करने वाली टीमें इनके पास मौजूद डेटा, अरकान खानदान के आधार कार्ड की तफसीलात की जांच करते हुए तफसीलात दुरुस्त है या नहीं इसका जायजा लेंगी। टीमों के पास मौजूद तफसीलात के अलावा खानदान में ज्यादा अरकान हो तो उनकी तफसीलात को भी शामिल किया जाएगा। अगर इत्तेफाक से खानदान में किसी का इंतकाल हो गया है तो उनकी तफसीलात को हज़फ कर दिया जाएगा। खानदान में रहने वाले दीगर अरकान की तफसीलात डेटा में मौजूद ना होने पर आधार कार्ड की बुनियाद पर उनकी तफसीलात को भी दर्ज कर लिया जाएगा। खानदान में सदर खानदान के तौर पर सीनियर खातून का इंतखाब किया जाएगा। एक खानदान की तफसीलात एक ही जगह इंदराज कराना होगा। सर्वे के दौरान खानदान में पैदा होकर इंतकाल कर जाने वालों की तफसीलात, नए खानदान नकल मुकाम करने वाले और मुस्तकिल तौर पर बैरूनी मुमालिक रवाना होने वालों की तफसीलात हासिल की जाएंगी। एक खानदान को एक यूनिट तस्वुर करते हुए शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई के लिए मुतल्लिक़ अमले को GHMC हेड ऑफिस में एडिशनल कमिश्नर सिन्हा शुब्रेस ने तरबियत फराहम की है। GHMC टैक्स इंस्पेक्टर्स, तहसीलदार, AMCs, DPOs, CEOs को डिजिटल कार्ड के लिए हासिल की जाने वाली तफसीलात, फॉर्मेट्स, दीगर उमूर पर तरबियत दी गई। टीमों को 5 दिन में सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का 6 अक्टूबर को दौरा दिल्ली, सैलाब के नुकसान पर मरकज को रिपोर्ट पेश करेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी 6 अक्टूबर को दिल्ली का दौरा करेंगे ताकि रियासत में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान के बारे में मरकजी हुकूमत को एक जामी रिपोर्ट पेश की जा सके। तेलंगाना में सितंबर में शदीद बारिश से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए फ्लोट रिलीफ फंड्स में सिर्फ 416.80 करोड़ रुपए जारी किए, जिसे रियासत नाकाफी समझती है। 10th क्लास का साइंस एग्जाम 2 दिन होगा। फिजिक्स और बायोलॉजी के अलग एग्जाम्स होंगे। अहकामात हुए जारी। रियासत में रवां तालीमी साल 2024-25 से 9th और 10th क्लासेस के लिए साइंस के फिजिकल और बायोलॉजिकल के एग्जाम्स मुख्तलिफ दिनों में मुनक्किद होंगे। ताहाल ये दोनों एग्जाम्स एक ही दिन मुनक्किद हुआ करते थे। हालांकि 2 एग्जाम्स के लिए अलग अलग पर्चे सवालियात दिए जा रहे हैं। आइंदा से फिजिक्स का एग्जाम एक दिन और बायोलॉजी का इम्तिहान दूसरे दिन लिया जाएगा। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने एक अहम फैसला करते हुए जुमे को जियो जारी कर दिया। एग्जाम्स में इस्लाहात को मद्देनजर रखते हुए दिसंबर 2022 में इम्तिहानी सवालिया पर्चे को चॉइस में तब्दील कर दिया गया था। उस वक्त जियो में वजाहत कर दी गई थी कि यह सिर्फ तालीमी साल 2022-23 और 23-24 तक महदूद रहेगा। इस साल सवालिया पर्चों की नवीयत के ताल्लुक से तजस्सुस पाया जा रहा था, जिस पर महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने साबिक जियो में तरमीम करके ताज़ा जियो 23 जारी करते हुए तजस्सुस को ख़त्म कर दिया है। गुज़िश्ता एग्जाम्स तक फिजिक्स और बायोलॉजी के एग्जाम्स एक के बाद दूसरा एक ही दिन मुनक्किद किए जाते थे। हर एग्जाम के लिए 1.5 घंटे बसूरत दिगर 20 मिनट का इजाफी वक्त तहरीरी जवाबी पर्चा जमा करने और दूसरा इम्तिहानी सवालिया पर्चा देने के लिए दिया जाता है। हाल ही में एग्जाम्स मुख्तलिफ दिनों में मुनक्किद करने का फैसला किया गया है और हर एग्जाम का वक्त सिर्फ 1.5 घंटा होगा। बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स के लिए 3 घंटों का वक्त दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ही पर्चे पर मुश्तमिल इम्तिहान होगा। जहां तक चॉइस का मामला है वो माजी जैसा होगा। ये सब 9th और 10th क्लास के एग्जाम्स के लिए भी लागू होंगे। हैदराबाद में 4 मेयर होंगे। शहर को 4 बल्दी कॉरपोरेशंस में तकसीम करने का फैसला कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा। रियासती वजीर इमारत और शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद की आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इसलिए हुकूमत ने शहर हैदराबाद को 4 बल्दी कॉरपोरेशंस में तकसीम करते हुए 4 मेयर्स बनाने का फैसला किया है। आने वाले इंतखाबात एक GHMC के बजाय 4 कॉरपोरेशंस में मुनक्किद होंगे। GHMC की मियाद फरवरी 2025 में खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर को आलमी नक्शे पर जगह दिलाने और शहर की तरक्की के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मंसूबाबंदी की जा रही है। हैदराबाद में तकरीबन तमाम सरकर्दा मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, इसलिए इसकी बड़े पैमाने पर तरक्की जरूरी है। मूसा नदी के मुतासरीन से मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर का तयक़ुन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी के मुतासरीन के साथ मुकम्मल इंसाफ करने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत नकल मकाम करने वाले मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी, किसी को हरगिज़ बेघर नहीं करेगी, इन्हें मुतबादिल तरीक़ों से राहत पहुँचाई जाएगी। उन्होंने अपोजिशन जमातों के कायदीन पर मुतासरीन से झूठी हमदर्दी का इजहार करते हुए अपने फार्म हाउस को बचाने के लिए ड्रामा करने का इल्ज़ाम आयद किया और उनकी बातों पर भरोसा न करने का मुतासरीन को मशवरा दिया। आज रविंदर भारती में साबिक़ मरकजी वजीर जी वेंकट स्वामी के यौम पैदा
पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया और मूसा नदी के मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से भरोसा दिलाने की कोशिश की, इन्हें हौसला रखने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन जमातों के कायदीन को मशवरा दिया कि वो मुतासरीन को मुश्तइल करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश करने के बजाय इन्हें कैसे राहत पहुंचाई जाए इस पर तदावीज पेश करें। इन्हें मकानात दिए जाएं या मुआवजा दिया जाए या फिर सरकारी अराजियात दी जाए, क्या करें, हुकूमत को मशवरे दें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत शहर हैदराबाद को पानी के खतरे से बचाने और आवाम की भलाई के बारे में गौर कर रही है। मूसा नदी के करीब रहने वाले आवाम को तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से सिर्फ एक ही खानदान को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी के मुतासरीन को राहत फराहम करने सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। हुकूमत गरीबों के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने से पीछे नहीं हटेगी। चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट एटला राजेंद्र, बीआरएस के अरकान असेंबली केटीआर और हरीश राव को मशवरा दिया कि वो सेक्रेटेरिएट पहुंचे, इस मसले का हल बरामद करने तबादला ख्याल करेंगे, मसाइल का हल निकालेंगे या फिर मूसा नदी को खत्म कर दें, इस पर गौर करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट के लिए 64,000 खानदानों को मुंतकिल किया है, सिर्फ 16,000 खानदानों को मुआवजा अदा किया है। इस तरह मूसा रिवर फ्रंट तैयार करने पर एटला राजेंद्र को तकलीफ क्यों हो रही है, सवाल किया। बीआरएस पार्टी के बैंक खाते में 1500 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 500 करोड़ रुपए मूसा नदी के मुतासरीन को देने का मुतालबा किया। गजवेल में केसीआर का 1000 एकड़ अराजी पर फार्म हाउस है, इसमें 500 एकड़ अराजी अता देने पर गरीब आवाम के लिए इंदिरम्मा मकानात तामीर करने का ऐलान किया। 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 5 दिन के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। हफ्ते को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले कामारेड्डी में कहीं कहीं शदीद बारिश हुई। हाइड्रा को कानूनी इख्तियारात, गजट की इजराई, तालाबों, झीलों, नालों के तहफ़्फ़ुज़ में पेशरफ्त। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा को मुकम्मल कानूनी इख्तियारात मिल गए हैं। इस सिलसिले में आज राजभवन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालाबों, झीलों, नालों के तहफ़्फ़ुज़, गैर कानूनी तामीरात मुनहदम करने के लिए हुकूमत ने हाइड्रा तश्कील दिया और 19 जुलाई को जियो 99 जारी कर दिया था। तब से हाइड्रा ने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया। FTL और बफर जोन में मौजूद कई गैर कानूनी तामीरात को हाइड्रा ने मुनहदम कर दिया। इन इन्हदामी कार्रवाइयों की चंद गोशों से मुखालिफत की गई, चंद लोग अदलिया से भी रुजू है। हाई कोर्ट ने भी हाइड्रा को कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया था। जियो 99 पर हुक्म इल्तवा जारी करने के लिए कई लोग हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दाखिल की हैं, जिसके तनाजुर में हुकूमत ने हाइड्रा को दरपेश मसाइल को दूर करने के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंस तैयार किया। जेजेएमसी एक्ट 1955 में 374B सेक्शन को शामिल करके ऑर्डिनेंस जारी किया है। आउटर रिंग रोड के हुदूद तक सरकारी इमलाक, तालाबों और नहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून तैयार किया गया। जिला कलेक्टर MRO के इख्तियारात हाइड्रा को मुंतकिल किए गए हैं। काबीना इजलास में ऑर्डिनेंस को मंजूरी के बाद फाइल राजभवन को रवाना किया गया। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इस पर पहले अपने चंद शुबहात का इजहार किया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क दाना किशोर ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर के शुकूक को दूर किया, जिसके बाद गवर्नर ने ऑर्डिनेंस की फाइल पर दस्तखत की और आज गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजट की इजराई के बाद हाइड्रा को मुकम्मल कानूनी इख्तियारात मिल गए हैं। कानूनी हैसियत हासिल करने के बाद हाइड्रा अपनी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर देगा। तालाबों और नालों के नाजायज़ कब्जों को दूर करने के बड़े पैमाने पर इक़दाम करने के इम्कानात पाए जाते हैं। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के बाद अब अहमदनगर ज़िले का नाम भी तब्दील। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले का नाम तब्दील करके अहिल्यानगर रखने की मंजूरी दे दी है। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस राधा कृष्णा विखे पाटिल ने जुमे के रोज़ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अहमदनगर का नाम तब्दील करने का फैसला इस साल मार्च में रियासती काबीना ने किया था और इसकी दरख्वास्त मरकज़ी हुकूमत से की गई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अहिल्या बाई होलकर जो 18वीं सदी की इंदौर की हुक्मरान थी, इसी ज़िले से ताल्लुक़ रखती थी। इससे पहले एकनाथ शिंदे की हुकूमत ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील करके छत्रपति संभाजी नगर और दारा शिवर रख दिए थे। गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ मुल्क के कई मुकामात पर मुजाहरे। महाराष्ट्र के अमरावती में झड़पें, पुलिस पर संगबारी, यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी का मुतालबा। एहतजाज में सिख और दलित तंजीमें भी हुई शामिल। एक पुजारी की जानिब से गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर हफ्ते को हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया और रैलियां निकाली। बाज़ जगह एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ। महाराष्ट्र के अमरावती में झड़पों के वाक़यात पेश आए और पुलिस पर संगबारी की गई। जुमे की रात गाजियाबाद के बशमूल उत्तर प्रदेश के बाज़ मुकामात पर भी पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया था। हफ्ते को जम्मू, राजौरी,
दिल्ली, मुंबई और दिगर मुकामात पर गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज किया गया और गुस्ताख यति नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया, जिसने दूसरी मरतबा हालिया अरसे में गुस्ताखाना रिमार्क्स किए हैं और मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है। कई मुकामात पर रैलियां निकाली गई। जम्मू के भटांडी और राजौरी टाउन में पुरअमन रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने एहतजाजियों से मुलाकात करते हुए तयक़ुन दिया कि इसके खिलाफ गाजियाबाद में एक FIR दर्ज की गई है। जम्मू में सिख भाइयों ने भी एहतजाजी रैली में हिस्सा लिया। सिख लीडर्स ने कहा कि हुकूमत को नरसिंह आनंद जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मुल्क में फिरकावाराना हम आहंगी और अमन बरकरार रहे। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के रियासती सदर RK कलसूत्रा ने कहा कि हुकूमत को खाती के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शान रिसालत में गुस्ताखी, मलून यति नरसिंह आनंद को हिरासत में ले लिया गया। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून यति नरसिंह आनंद को हिरासत में ले लिया गया है। मलून के करीबी साथी ने हफ्ते को इस बात की तस्दीक की। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। नरसिंह आनंद की गुस्ताखाना हरकत के बाद जुमे की रात इस मंदिर के बाहर हुजूम जमा हो गया था, जहाँ का वो चीफ पुजारी बताया गया है, जिसके बाद नरसिंह आनंद के करीबी साथी आदित्य त्यागी की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यति नरसिंह आनंद सरस्वती फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान मलून ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। पुलिस का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए दासना मंदिर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। दासना पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर भानु की शिकायत पर व्यू सिटी पुलिस स्टेशन में मंदिर के बाहर एहतजाज के सिलसिले में 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड यानी BNSS की दफ़ा 163 के तहत इम्तनाई अहकाम जारी किए हैं, जिसमें जिले में 5 या इससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। वाज़ेह है कि गुस्ताखे रसूल के खिलाफ हिंदुस्तान भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं और इसे गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस की वापसी। रियासत हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में रायदही का अमल मुकम्मल हो चुका है और एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल्स तवक्कुआत के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी दोनों ही रियासतों में इख्तिदार पर वापसी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये महज एग्जिट पोल्स हैं और हकीकी नतायज का 8 अक्टूबर मंगल को ऐलान किया जाएगा। तहम जो एग्जिट पोल्स सामने आए हैं, अगर वो दुरुस्त साबित होते हैं जिसकी तवक्को की जा रही है, तो फिर सूरत हाल कांग्रेस के हक में बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। पार्टी के लिए आइंदा सियासी सफर मजीद सहूलत बख्श और आसान हो सकता है। इसके असरात महाराष्ट्र और झारखंड के नतायज पर भी मुरत्तब हो सकते हैं और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में शामिल जमातों के लिए भी सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है। इसराइली मीडिया का इंकशाफ। इसराइली फौज ईरान, लेबनान और गजा पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इसराइल की सिर्फ हमास के साथ जंग जारी नहीं है, बल्कि अब इसकी जंग ईरान और लेबनान के साथ भी हो रही है। इसराइली फोर्सेस बेरूत में हिजबुल्लाह को मुसलसल निशाना बना रही है। अब इसराइली नशरियाती इदारे के AN और दिगर इसराइली मीडिया ने जंगी तैयारियों के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है। मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज बेक वक्त कई महाजों पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रही है। मीडियाई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में IDF यानी इसराइली फौज ईरान पर खतरनाक हमले की तैयारी कर रहा है। हमें उकसाया गया तो ऐसा जवाब देंगे जो सोचा भी नहीं होगा। ईरान ने इसराइल को फिर क्या खबरदार। मशरक़ी वस्ता में तनाज़ात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमास के बाद इसराइल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ बमों की बारिश कर रहा है। ईरान ने हाल ही में इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया था। इसी दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने इसराइल की तबाही की बात की है। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने कहा था कि वो इस हमले का बदला ज़रूर लेगा। इधर ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से इसराइल को एक बार फिर धमकी दी गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सोशल मीडिया पर इसराइल को खबरदार करते हुए लिखा कि अगर हमें फिर से उकसाया गया तो ऐसा जवाब देंगे जो सोचा भी नहीं होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।